बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मौसम नकवी है और मेरे पास तीन ही नस्लें हैं ज़्यादा जिन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। उनमें एक बटेरे हैं नंबर वन पे, मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा। दूसरे नंबर पे अली वाले आते हैं। चाहे अली वालों की एवरेज परवाज़ें जो हैं बटेरों से ज़्यादा हैं वो, लेकिन फिर भी पसंद मुझे बटेरे हैं। वो उसकी जो खूबी हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और तीसरे नंबर पे आते हैं चूहे। ये तीन जो टॉप थ्री में आती हैं नस्लें मेरे पास जिन पे मैं तवज्जो दे रहा हूँ वो ये हैं। और भी बहुत सी नायाब नस्लें हैं जो कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जो पाकिस्तान में चंद घरों में मेरे पास पड़े हैं, जो जिन्हें इंडियन कहा जाता है। कि वो पार्टीशन से पहले, तकसीम इनसे पहले की वो नस्लें चली आ रही हैं और वो इसलिए आम नहीं हो सकी कि जिन लोगों के पास वो नस्लें मौजूद हैं वो किसी को देते ही नहीं हैं। अभी बाहर मेरे बात हुई अभी कुछ अर्सा पहले, उन्होंने मुझे बताया कि खतंग नस्ल है यहाँ पे एक फैमिली के पास। उन्होंने 200-300 परिंदा ज़िबा किया और अपने मज़ारे जो उन्हें दे दिया कि ये फ्रिज में रखें और खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बाहर नहीं उन्होंने दिया। ये इस वजह से वो नस्लें पीछे रह गई और जो दूसरी नस्लें जो हैं वो आगे चलना शुरू हो गई। इसी तरह ये बटेरों के साथ भी यही हो रहा था। ये अब मैंने कमरा भर दिया हुआ है क्योंकि ये जो सियालकोटी कबूतरों में मुझे सबसे ज़्यादा बटेरे पसंद हैं। और मैंने बड़े साइज़ में, बड़े सरों में और लंबी परवाज़ों वाले जो वो बटेरे जो हैं उनको मेंटेन किया हुआ है। इसका ये है कि बटेरे जो हैं वो सियालकोट के हर घर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक जगह पे कहीं भी रख के शौक करवाएं दोस्तों का, कैमरे जो है इधर कर लें उधर कर लें। तो ये बटेरे और जो चूहे अली वाले ये हर घर में है। हर सियालकोटी कबूतर परवर जो है उनके पास हैं, या सियालकोटी परिंदों को पसंद करने वाले जो उनके पास हैं। लेकिन जो मेंटेन हैं परिंदे, जो असली प्योर हालत में उड़ते भी हैं, वो परिंदे तकरीबन जो है वो अब लोगों के पास नहीं है। वो या तो उन्हें एक कमरे में रख के तो उनको वो ज़ाया ख़राब कर चुके हैं, उनको इनब्रीड कर चुके हुए हैं। क्योंकि एक जो ख़ास तौर पे मैं पहले माजरत कर लेता हूँ सियालकोट के जो साजा कराम है उनसे माजरत करके, तो मैं ये कहता हूँ कि एक आदत है, वो उसे हम बुरी आदत भी कह सकते हैं, अच्छी आदत भी कह सकते हैं, कि वो अपना ब्लड लाइन नहीं ख़राब होने देते। तो और जो किसी को देते भी नहीं है परिंदे, वो बहुत मैंने देखे। मेरे पास जो बटेरा परिंदा जो जिससे मैंने अपने बटेरे चलाए हैं नर, वो मैं कोई, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 3 साल में जो उस्ताद नन्ना जापान वाला मरहूम, उनके पास जाता रहा हूँ, उन्हें मिलता रहा हूँ, उनकी दुकान पे जाके बैठता था। और मैंने उनसे परिंदा मांगा, जी मुझे आपके पास एक परिंदा उड़ता है, उसे चीख बच्चा जो वो परिंदा मुझे दे दें। तो वो मुझे हर दफ़ा टाल देते थे कि नहीं वो ऐसा है, मेरे शौक़ वाला है। वो नहीं उन्होंने परिंदा दिया कई सालों तक। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा ख्याल है कम अज़ कम 3 साल में उनके पास जाता रहा हूँ। और ये भी आदत है, ये तकरीबन तमाम कबूतर परवरों में होती है, लेकिन सियालकोट के साजा कराम में ज़्यादा है जिनके पास ये होते हैं। और दूसरी उनमें ये आदत है कि कोई उनके पास नस्ल प्योर आ जाती है, वो सबसे पीछे वाला कमरा जो उधर छुपा देते हैं और वहाँ पे रखे होते हैं परिंदे। और अक्सर चूँकि सियालकोट एक एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जो एक्सपोर्टर कबूतर परवर है उन्होंने भी फैक्ट्री में परिंदे रखे होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई कमरा होता है जहाँ पे उनके परिंदे होते हैं, वो अपना कारोबार भी करते हैं और साथ शौक़ भी करते हैं। तो और बड़ा ख़ास उनका जो मुलाज़म होता है जिस पे उन्हें पूरा एतमाद होता है, उसी को इजाज़त होती है उस कमरे में जाने की, परिंदों को दाना डालने की, पानी डालने की या लुक आफ्टर करने की।
ताकि वो यहाँ तक ख्याल रखा जाता है कि इसके अंडे ना कोई जेब में डाल के ले जाए और नस्ल ना बाहर चली जाए। और सियालकोटी कबूतर इसी तरह छुपे हुए पीछे रहते रहते दूसरी नस्लें भी अच्छी हैं, टैडी बहुत अच्छे हैं, कमगर बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में इनका भी नाम है। लेकिन फिर ये इन्हें वो सियालकोटी कबूतर जो हैं वो मंजर आम से गायब हो गए अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद। तो ये फिर परिंदे आगे आ गए। तो अब मुझे मिले परिंदे, जोड़ा मिला, उससे मैंने मेंटेन किए परिंदे। अब ये आपके सामने है, दो परिंदे मैंने पकड़ लिए हैं बटेरे, जो प्योर बटेरे हैं, उस्ताद बाबा नूरदीन वाले ब्लड लाइन में से, या बटेरे इन्हें कह सकते हैं हम, के जो बटेरे मैंने अभी पकड़े हैं। एक के मैं ये नाखून साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कब इसे दोबारा पकड़ना है, तो इसके मैं नाखून साफ़ कर दूँ। ये अब मौसम भी बरसात का, ये फिर ज़्यादा होते होते जो है फिर बढ़ जाता है, बड़ा उंगली को नुकसान देता है, जानवर को तकलीफ़ होती है, फिर वो बच्चे कमज़ोर पालने शुरू कर देता है, परेशान रहता है। जब बंदा खुद डिस्टर्ब हो तो उसने क्या बच्चे पालने हैं। तो ये इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ, इसकी मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपका जो है वो टाइम जो है वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन, लेकिन बस एक नाखून रह गया, ये करते हैं सेट इसको। तो ये आपको इनका शौक करवाते हैं जी। ये जी, ये साफ़ हो गए हैं। ये मेरे घर के ही दोनों पट्ठे हैं, मैंने दो निकाले हैं। इनका मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल सिले हुए हैं परिंदे, ये कभी नहाए नहीं हैं धूप में। ये देखें जी, ये प्योर बटेरे हैं 24 कैरेट के, इनमें कोई खराश नहीं है। ये बटेरे हैं। ये नर था, जो इनका बाप था वो उस्ताद नन्ना जापान वाले से मैंने लिया था, उसे वो कामट वाला बटेरा भी कह सकते हैं, कहते थे, और शीदे वाला भी बटेरा, क्योंकि जो बटेरे सबसे पहले जो स्टार्ट हुए थे वो उस्ताद शीदा ममती वाला मरहूम है, उन से कबूतरों का, कबूतर तो पहले से मौजूद थे लेकिन जो नाम इनका मशहूर हुआ है वो उस्ताद शीदा ममती वाला थे, उनसे मशहूर हुआ। उसके बाद फिर हर उस्ताद ने इसमें बेहतरी की, और उसके बाद जो बटेरों में उन्होंने मेंटेन किए थे वो उस्ताद बाबा नूरदीन थे, नूरदीन बुद्धू कहा जाता था, उन्होंने मेंटेन किए। ये साइज़ इसमें पर वो भी है क्योंकि उसके साथ जो फीमेल थी वो बाबा नूरदीन वाले मादा पर में से थी, जो नर मैंने लिया था उसके साथ। ये इस वजह से वहाँ से साइज़ लिया है। ये पार हैं जी इनके, ये देखें, ये कमरे में ही है। इसमें भी जब का ये बच्चा निकला है, बूढ़ा होने वाला है, 3-4 साल का हो गया है, ये कमरे से बाहर नहीं गया, ना नहाया है ना। ये देखें, इसकी लंगोट भी काली है जी, और पंजे इसके भी मोमी हैं। ये पंजे देखें कैसे इसके जो हैं वो जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। और ये परिंदे प्योर भी मैंने इसी हालत में ऐसे करके दिखाए हैं, ये प्योर भी मैंने इसी हालत में ये उड़ाए हुए हैं परिंदे। इनकी मैं खूबियाँ आपको बताता हूँ, साथ में दूसरा भी नार पकड़ लेता हूँ कि ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अच्छा सियालकोटी परिंदा है उसको, उसके अंदर जो खूबी होती है कि वो अपनी बॉडी में ज़्यादा पानी कैरी कर सकता है, पानी उठा सकता है जिस्म में, जो उसे परवाज़ के दौरान काम देता है। ये इसलिए थोड़े से बड़े मामूली से बल्कि होते हैं। जिस तरह ऊँट जो है वो पानी के बगैर काफ़ी अरसा निकाल लेता है अपने अंदर, वो पी के जमा कर लेता है पानी, या उसके अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया है कि वो अंदर से पानी की कमी उसकी बॉडी पूरा कर लेती है अपने फैट्स में से, या स्टोर जो निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है स्टोरेज का, अलहदा से उसका नहीं होता कोई वो। उसी तरह ये सियालकोटी परिंदा जो है, इसमें ये क्वालिटी है। तमाम परिंदों में क्वालिटी है, लेकिन जो अच्छे परिंदे हैं जिनकी परवाज़ भी होती है, इनकी बॉडी जो है वो जिस्म में ये पानी उठा लेते हैं। सादी ज़ुबान में, मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती भी नहीं है और मैं वो बोल भी नहीं सकता। मैं ये पकड़ने की कोशिश करता हूँ, दूसरा पट्ठा इस पे और भी पानी कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आप ये देखें हर एक ने जो वो परिंदे, कबूतर परवर के पास परिंदे होते हैं, एक चीज़ जो दूसरी नस्लों से इसे अलहदा करती है वो ये है, ये दूसरा बटेरा पट्ठा है जी, वो बड़ा है, ये छोटा है, वो किसी और जोड़े का ये और है। ये पट्ठी है जी, माफ़ कीजिएगा,
ये बहुत बड़े साइज़ की पट्टी है। ये मादा पैर है जी बाबा नूरुद्दीन वाला, उस नर जितनी ये पट्टी है। तो ये आँख इसकी दिखाएं। ये मेरे जो ब्रीडर हैं, मैं कम ही दिखाता हूँ इन्हें। ये ऐसे भी मुझे भी शौक करने दें। ये नीली आँख है इसकी, बल्कि जब ये धूप में जाएगी ये सीमट आँख हो जाएगी, इसकी सीमट आँख है। और इसका ये काला हिस्सा जो कॉर्निया इसलिए बड़ा लग रहा है कि इसके इर्द गिर्द भी नीला रिंग है। ये धूप में जाके वाज़ेह हो सकता है, लेकिन इसे मैं नहीं लेके जाऊंगा, रिस्क नहीं लूँगा इसको बाहर लेके। इसका देखें, ये फीमेल होने के बावजूद इसका कितना बड़ा सर है, इसका जिस्म कितना बड़ा है। और ये देखें, ये 4-5 उंगली पूरी हड्डी है इसकी, जोड़ इसका बंद है, खुला भी निकलता है। मुझे खुले जोड़ के ज़्यादा थे बटेरे मेरे पास, या मेरे पुराने परिंदे सारे खुले जोड़ों के हैं। अब मैंने जोड़ बंद किए हैं। ये दुम भी इसकी बंद है, जोड़ भी बंद है। आपको मोहरा इसका दिखा दिया है। इसके नाखून आपको दिखाते हैं जी। ये देखें कितने लंबे नाखून हैं। इसके पर के ऊपर करते हैं सफ़ेद, ताकि ये क्लोज़ करें जी ज़रा। ये बड़ा प्यारी चीज़ है, दिखाने वाली है नए कबूतरों को। इसका किसी तरह ये देखें, ये इसको ना कोशिश करते हैं कि ये ऐसे दिखाएं। ये जी पंजे देखें, इसके कबूतर के पंजे, नाखून देखें इसके कैसे लंबे नाखून। और ये प्योर परिंदा है। ये बात दूसरी तरफ निकल गई है कि ये इतना अच्छा इनमें मटेरियल है कि इसके पंजे की खाल देखें, इसके नाखून देखें, एक जैसे टेढ़े नहीं हुए, सीधे नाखून जा रहे हैं ऊपर। ये फिर इसका हमने फीमेल का सर देखा है। फिर ये देखें, ये पर हैं। रात को मेरी गुजरात में एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्हें मैं परों के मुतालिक बता रहा था, तो उन्हें मैंने मिसाल दी है एक, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि एक देखें आरी होती है, एक आरी होती है जो लकड़ी काटती है, एक आरी होती है जो लोहा काटती है। अब इसी तरह परों की शेप में भी फ़र्क होता है। ये पर जो हैं ये थोड़े से कमज़ोर हैं क्योंकि धूप नहीं इन्हें मिली हुई, तो लेकिन ये शेप जो है ये जहन में रखें नए कबूतर पर, ये हवा काटने वाले पर हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, पर जो है इनकी फिज़ीक का साथ रोल होता है, लेकिन फिर शेप उस तरह की हो जाती है। ये तूफ़ान में भी हवा को चीरते हुए घर आने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं और आ जाते हैं ये। और दूसरी उनकी निस्बत, नस्लों की निस्बत ये ज़्यादा हवा को चीर लेते हैं। अच्छा, बात आ रही थी पानी कैरी करने की, जो है कि हड्डी इसकी 5 उंगली से ज़्यादा है, 6 उंगली हड्डी, दोनों की बड़ी हड्डी है। और ये इधर से भी दिखाएं। ये जी बात वो हो रही थी पानी कैरी करने की। अब दूसरे आप देखें, कमगर देख लें, वो आप पकड़ेंगे आपको बड़े हार्ड महसूस होंगे, जिस तरह लकड़ी पकड़ी है। बहुत माशाल्लाह उनका जिस्म हर वक्त तैयार होता है, जैसे तैयार परिंदे का होता है, उसी तरह कमगर भी वो तैयार होते हैं। लेकिन ये उससे थोड़ा सा आपको नरम महसूस होंगे। इनके ये बॉडी के अंदर पानी जमा कर लेते हैं अपना, और जब ये उड़ते हैं, परवाज़ पूरी करके आते हैं, ये इनकी परवाज़ जो है ये 12 से 14 घंटे परवाज़ देते हैं, या ऐसा कर लें आपके 10 से 14 घंटे परवाज़ है इनकी। ये इन्हें किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं, इन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह दाने पे उड़ते हैं। और मैंने जब छत पे छोड़े हुए थे, तो मैं इनका ये करता था कि जब मैंने इनकी परवाज़ बढ़ानी होती थी, आम तौर पे मैं लाहौरी दाना डालता हूँ। ये लाहौरी दाना बंद करके जब मैं इनकी परवाज़ बढ़ानी चाहता था कि 2-4 घंटे बढ़ जाएँ, मैं बाजरा धो के डालना शुरू कर देता था। अंदर हल्की सी सरों का दाना कहीं कहीं आ जाए, या तारे मीरे का कहीं कहीं आ जाए, दाना बारीक करता था। इनकी परवाज़ 3-4 घंटे ऊपर चली जाती। ये सिंपल था, इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई बाहर से। ये दिखाएं जी पार एक, ये पार भी कहते हैं जी कि इस तरह का पार आता है बटेरे को। ये इसका कलर उस तरह है जैसे असली बटेरे होते हैं, छोटे छोटे, जो गुजरांवाला में खाए भी जाते हैं। ये पार है बटेरा पार, बटेरे का पार इसको आया हुआ है। अब कैमरा पता नहीं सही दिखा सक रहा है कि नहीं। ये जो सियालकोटी परिंदों में होती है खूबी, जो मैंने आपको बताई, इसलिए जब ये उड़ के आते हैं, ये 15 से 20 मिनट बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सांस अपना पूरा किया, 10 से 15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये लंबी परवाज़ के बाद। ये इनका ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आए हैं तो पर खोल के पिंजरे के ऊपर गिर गए हैं, तो उन्हें हाथ से पकड़ के तो संभालना पड़ा है, उल्टाना पड़ा है, उनकी खिदमत करनी पड़ी। इनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। इनको इस तरह भी दिखाएं जी, इनकी ये ऐसे भी परिंदों को दोनों को दिखाएं। ये फीमेल दिखाएं,
कितनी बड़ी है ये नर से, बल्कि नर के बराबर ही है ये साइज़, और इसी साइज़ में ये उड़ते हैं, इसी साइज़ में ये परवाज़ देते हैं, इसी साइज़ में बाजियों में मोहरें खा के उड़ते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, ये बटेरे बातें बहुत सी थी ज़हन में, अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपको और बातें बताने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ जो नए कबूतर परवरों को, ताकि पता चले। तो ये आज मैंने अपने जी ख़ास बटेरे जो आपको उनका शौक़ करवाया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मेरे ख़ास बटेरे हैं, इनमें मैं क्रॉस देता हूँ बटेरों का ही, ताकि जोड़ वगैरह तंग हो जाएं, तो आम लोगों की समझ में नहीं आते जोड़ और इनके वो जो है, इसलिए हल्का सा मैं बटेरों को क्रॉस दे के किसी दोस्त के पास जाने हों तो मैं वो फिर भिजवाता हूँ। तो ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह और आपको अच्छा शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।